व्हाई आर नेशंस रिवाइजिंग रूल्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स? क्यों कर रहे हैं ऐसा? कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ऑल दीज कंट्रीज, और इनमें से कुछ कंट्रीज को डिप्लोमा मिल्स कहा जाता है, डिप्लोमा देने वाली मिल्स। सो व्हाट दे आर डूइंग इज देयर इज अ थिंग नोन एज GIC। आई एम श्योर आप में से भी काफी सारे बच्चों ने कभी ना कभी वीजा लेने की फाइल लगवाने की कोशिश की होगी। गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, कुछ पैसे आपको अपने खाते में दिखाने पड़ते हैं सो दैट आप बिना पैसे के वहां पर पहुंच जाएं और वहां पर आपके लिए कुछ बेसिक खर्चा करने के लिए भी आपके पास पैसा ना हो और सरकार के ऊपर ही जिम्मेदारी हो जाए। तो सरकार ने तो वीजा आपको दिया था स्टडी परमिट के जरिए सो दैट उनकी यूनिवर्सिटीज की इनकम हो, वहां पर टैक्सेशन, जो ये यूनिवर्सिटीज पैसा कमाएंगी वो टैक्सेस दें और सरकार और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों की इकोनॉमी का फायदा हो। यहां से जाने वाले लोगों का इंटरेस्ट ये था कि वहां पर वो पैसा कमाएंगे, जब उसको इंडिया भेजेंगे एक्सचेंज रेट के चलते यहां पर इंडिया में वो पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा। एजुकेशन लेने के लिए जो लोग जाते हैं वो बहुत कम हैं एंड वो अच्छे कॉलेजेस के अंदर जाते हैं। और जो डिप्लोमा मिल्स हैं, डिप्लोमा बांटने वाली मिल्स, दिस मिल इज अ फैक्ट्री, तो डिप्लोमा करने जब बच्चे जाते हैं तो वो पढ़ने नहीं जाते। डिप्लोमा इज जस्ट एन एक्सक्यूज, वी ऑल नो दैट। तो अभी व्हाट हैपेंड वाज देयर वर सर्टेन प्रैक्टिसेस, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं, 5 गुना फीस लेती हैं फॉरेन स्टूडेंट्स से, अपने बच्चों से नहीं लेती। एंड इनफैक्ट ये जो डिप्लोमा मिल कॉलेजेस हैं वहां पर तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते बिकॉज वो बड़े सब स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट? लाइक our institute is bigger than some of the universities in Canada. कुछ बच्चे वहां पर जाके फोटोज भेजते हैं कि यूनिवर्सिटी है, वो एक बिल्डिंग में एक फ्लोर के ऊपर यूनिवर्सिटी, राइट? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब ये चीजें वहां जाकर ही पता लगती हैं। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, ये चीजें इतनी फैसिनेटिंग हो गई बिकॉज एक्सचेंज रेट का फायदा, कुछ लोग एक्सचेंज रेट का फायदा उठाते हैं, इंडिया से सामान एक्सपोर्ट करके तो वो गुड्स को भेजते हैं, कुछ लोग खुद एक्सपोर्ट हो जाते हैं। एंड व्हाट हैपेंड, इतने सारे लोग पहुंच गए इन कंट्रीज के अंदर, नॉट ओनली इंडिया, चाइना, अफ्रीका, नेपाल, अफगान्स, ये सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं एंड दे रियलाइज ऑल दीज थिंग्स देयर कि हमारी यूनिवर्सिटी तो एक फ्लोर पे ही है और यहाँ पे सारी क्लास में मैं तो बाहर वाले बच्चों के साथ पढ़ने आया था, यहाँ पे तो सारे इंडियंस, पाकिस्तानीज सिर्फ यही हैं हमारी क्लास में, बिकॉज वो यूनिवर्सिटी बनाई ही इसलिए गई थी कि कुछ स्टडी वीजाज दिए जा सके टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, राइट? इतने सारे लोग आ गए कि वहां पर इतने घर नहीं हैं एंड ओवरनाइट घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बन सकता। सो देयर वाज अ हाउसिंग क्राइसिस इन मेनी ऑफ दीज कंट्रीज, प्रोमिनेंटली कनाडा के अंदर तो बहुत ही भयंकर। अब हाउसिंग क्राइसिस जब होता है, जब घरों के प्राइसेस और रेंटल जो आपको पे करना है रहने के लिए वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो सिर्फ फॉरेन से आए हुए स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं देते, अब वो नुकसान करते हैं सबका। कैनेडियन लोग भी अब परेशान हो गए कि भाई इन्होंने महंगाई कर दी, इन्फ्लेशन बढ़ा दी, द रियल एस्टेट प्राइसेस दे आर शूटिंग अप, तो उनके लिए भी घर लेने बहुत मुश्किल हो गए, अनअफोर्डेबल हाउसिंग का क्राइसिस पैदा हो गया, राइट? Now what they are doing is they are trying to reduce the number of students that come in all these countries. तो इन्होंने क्या किया, इस गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट इसकी अमाउंट को बढ़ा दिया। पहले 10,000 कैनेडियन डॉलर्स चाहिए थे, यानी अराउंड 6,15,000, इसको डबल कर दिया, 12 लाख रुपए चाहिए। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने भी कुछ कुछ इंक्रीज कर दिया, अराउंड 10%। कनाडा ने मैक्सिमम कितने वीजेज दिए जाएंगे उसके ऊपर भी एक कैप लगा दी कि इससे ज्यादा बच्चा तो बुलाएंगे ही नहीं, राइट? बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। देन जो स्पाउस, ऐसा होता था कि एक बच्चा वीजा लेके पढ़ने के लिए जाता है, फिर वो अपने स्पाउस को बुला लेता है, यानी जिसके साथ शादी हुई है, और ये ऐसे वीजास बिक भी रहे थे बहुत सारे केसेस में। जिनका वीजा मिल गया था स्टडी वीजा, बिकॉज वो आइल्स वगैरह क्लियर करके चले गए, उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया कि 6 लाख 10 लाख में शादी करेंगे। पीपल वर सो डेस्परेट, वो शादी कर लेते थे जस्ट टू लीव देयर कंट्री, राइट? तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स दैट व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या गया है, ऐसा कौन से बॉम्ब गिर रहे हैं यहाँ पे हमारे देश में, लेकिन जा रहे थे, राइट? एंड प्रोमिनेंटली 2-3 स्टेट्स हैं जहां पर तो बहुत ही ऐसी क्राइसिस नजर आता है बाहर से अगर देखो तो, कि पीपल आर क्रेजी टू लीव द कंट्री। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, सम ऑफ दीज पीपल, राइट? सो देन स्पाउस वीजा के ऊपर भी अब वो बैन लगा दिया, बिकॉज एक व्यक्ति पढ़ता था, दूसरा व्यक्ति
वहाँ पर स्पाउस वीज़ा लेकर आता था और उसको वर्क परमिट भी मिल जाता था, तो फिर वो सस्ते लेबर के चलते आधे दाम पे मजदूरी वगैरह करना स्टार्ट कर देता था। एंड पैसा देखो बचेगा जरूर, फायदा क्या है, एक्सचेंज रेट के अंदर फायदा है, लेकिन अगर नौकरी मिले तो इतनी तो नौकरियां भी नहीं है, ना ही घर हैं, व्हेन हाउसेज आर टू एक्सपेंसिव, व्हेन इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, तो आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्च रहे हो, एंड बहुत सारे बच्चे पैसा मंगवा के भी वहां पर खर्चा कर रहे हैं, तो उल्टी बैकफायर हो जाती है चीज, राइट। तो दिस हैज हैपेंड रिसेंटली, ये हुआ। तो अब सभी कंट्रीज दे हैव टू कंट्रोल दिस क्राइसिस। तो अभी न्यू डेस्टिनेशंस पीपल आर फाइंडिंग, अब इसराइल भी जा रहे हैं, इसराइल जाएंगे, आयरलैंड ले जाओ, न्यूजीलैंड, मेनी न्यू कंट्रीज, ताइवान के वीजाज भी खुल गए हैं, अब ताइवान भी जा सकते हैं आप, राइट। उसके लिए कोई और लैंग्वेज टेस्ट होगा, शायद मैंडरिन, बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग।